नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएच, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 17 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू क्रिकेटरों के लिए स्ट्रक्चर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य संघ कौन बना? Who has become the first state association in India to introduce a structured annual contract system for domestic cricketers? ऑप्शन है दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन। इसका सही आंसर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026-27 सीजन से घरेलू खिलाड़ियों के लिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन खिलाड़ियों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल सपोर्ट देना है जो ना तो इंडियन नेशनल टीम में है और ना ही इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा है। इस सिस्टम में खिलाड़ियों को ग्रेड ए, बी और सी में बांटा गया है, जहां उन्हें 8 से 20 लाख तक की सालाना राशि दी जाएगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों में वैश्विक जीडीपी में लगभग $56 ट्रिलियन की वृद्धि का अनुमान किस संगठन ने लगाया है? Which organization has projected an increase of about $56 trillion in global GDP over the next 5 years? इसके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन। इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा विस्तार होगा, जिसमें लगभग $56 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण होगी। ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, नए बिजनेस मॉडल्स बनाने और इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करेगी। खासकर आईटी सर्विस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कब किए जाएंगे? When will India and New Zealand sign the free trade agreement? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल। इसका सही आंसर है 27 अप्रैल। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन तक दोगुना करना और अगले 15 वर्षों में लगभग $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जीएमओ विवाद के बावजूद भारत से टूटे चावल का आयात फिर से शुरू किया है? Which country has recently resumed import of broken rice from India despite the GMO related concern? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है चाइना। चाइना ने हाल ही में जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से जुड़े विवादों के बावजूद इंडिया से टूटे चावल का आयात फिर से शुरू किया है। इसका मुख्य कारण भारत के चावल की कम कीमत है। भारत का ब्रोकन राइस लगभग $300 से $300 प्रति टन पर उपलब्ध है, जो अन्य देशों जैसे थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान से सस्ता है। इन देशों में सप्लाई की कमी ने भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा में किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा फॉर व्हाट पर्पस? ऑप्शन है जीएसटी सुधार लागू करने के लिए, शिक्षा नीति में बदलाव के लिए, महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन सुधार लागू करने के लिए, रक्षा बजट बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर है महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन सुधार लागू करने के लिए। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान विधेयक 2026 पेश किया गया, जिसे अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तुत किया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण लागू करना और परिसीमन सुधार शुरू करना है। यह विधेयक 3 प्रमुख विधेयकों के पैकेज का हिस्सा है, जिसमें डेलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉस बिल 2026 शामिल है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस कंपनी को दिया गया है? विच कंपनी हैज बीन ग्रांटेड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस,
टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड विप्रो। इसका सही आंसर है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। भारत सरकार ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए सेज को मंजूरी दी है, जिसे टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धुलेरा में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 91 करोड़ का निवेश किया जाएगा और यह लगभग 21,000 नौकरियां पैदा करेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत की इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर पर निर्भरता कम करना और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने मंगल जैसी परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों के जीवित रहने की क्षमता पाई है? According to a recent study published in which journal, scientists found that microorganisms can survive Mars-like conditions. ऑप्शन है नेचर साइंस सेल PNAS नेक्सस। इसका ऑप्शन है PNAS नेक्सस। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मार्स जैसी कठोर परिस्थितियों को दोहराया और पाया कि कुछ सूक्ष्मजीव इन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह अध्ययन PNAS नेक्सस में प्रकाशित हुआ है। शोध में मेटोराइट इम्पैक्ट से उत्पन्न शॉकवेव्स और जहरीले परक्लोरेट सॉल्ट जैसी स्थितियों को शामिल किया गया। इस कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये सेल जीवित रहे, जिससे जीवन की सीमाओं को लेकर पुराने विचारों को चुनौती मिली है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, क्रिस्टियन स्टॉकर की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिस्टियन स्टॉकर विजिट टू इंडिया? ऑप्शन है सैन्य गठबंधन बनाना, केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीक सहयोग को बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र सुधार पर चर्चा। इसका सही आंसर है द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी सहयोगों को बढ़ाना। 16 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी और क्रिस्टियन स्टॉकर के बीच नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। यह पिछले लगभग 40 वर्षों में से इस तरह की एक बड़ी कूटनीतिक पहल मानी जा रही है, जिसे इंडिया और ऑस्ट्रिया के संबंधों में नई गति आई है। इस बैठक में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और कल्चरल एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया था। साथ ही सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे इमर्जिंग सेक्टर में साझेदारी की संभावना पर भी चर्चा हुई। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अधिक रेसिलिएंट बनाना है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 2026 का टाइलर प्राइज एनवायरनमेंट का नोबल जिसे कहा जाता है, यह किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द टाइलर प्राइज 2026? ऑप्शन है डॉक्टर जैन गुडाल, टॉबी कियर्स, डॉक्टर वंदना शिवा, डॉक्टर जेम्स हैंसन। इसका सही आंसर है टॉबी कियर्स। दो 2026 का प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंट अचीवमेंट टॉबी कियर्स को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को एनवायरनमेंट का नोबल भी कहा जाता है। डॉक्टर कियर्स को पर्यावरण और पारिस्थितिक के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान, विशेषकर प्लांट फंगिंग रिलेशनशिप और सस्टेनेबल इकोसिस्टम पर शोध के लिए सम्मानित किया गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 17 अप्रैल? ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड एड्स डे। इसका सही आंसर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हर वर्ष 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हीमोफीलिया नामक रक्त संबंधी आनुवंशिक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्कैनेबल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे, और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2026 का टाइलर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कब किए जाएंगे? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।